राधे राधे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि व्यंजन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा एवं उसके भेद। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार किसे कहते हैं। शब्द विचार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। शब्द भाषा की स्वतंत्र तथा सार्थक इकाई है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं शब्द वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा मेल है जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, वह शब्द कहलाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने विद्यालय को तोड़ तोड़ के लिखा है और फिर उनको जोड़ के लिखने पर उसका एक अर्थ निकल रहा है, विद्यालय। अब हम जानेंगे पद किसे कहते हैं। जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे हम पद कहते हैं। सरल भाषा में समझे तो काल, वचन और लिंग आदि के वर्णों को पद कहा जाता है। जैसे राम आम खा रहा है, इसमें राम आम खा रहा है, ये सभी पद हैं। अब हम जानेंगे शब्द के भेद। तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर मैंने शब्द के भेद लिखे हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। अब हम जानेंगे सार्थक शब्द कहते किसे हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हैं, कमल, पाठशाला, पुस्तक, प्रधानमंत्री आदि। यहाँ पर आप कमल, पाठशाला, पुस्तक, इन सब को जब पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि इसका कुछ अर्थ है। कमल एक फूल है, पाठशाला मीन्स स्कूल और पुस्तक यानी किताब, तो इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, इसीलिए इसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। यहाँ पर मैंने उन 5 के नाम लिखे हैं। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है विपरीतार्थी शब्द, चौथा है समानार्थी शब्द, पांचवा है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अब हम जानेंगे कि निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, रोटी, ओटी, चाय, वाय, पानी, वानी। इस शब्द में आप देखेंगे कि ओटी, वाय, पानी ये सब निरर्थक शब्द है क्योंकि इनका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। और जब कोई शब्द कोई अर्थ ना दे तो वो निरर्थक शब्द कहलाता है। व्याकरण में सार्थक शब्द को ही महत्व दिया गया है क्योंकि उसका कुछ अर्थ निकलता है। अब हम दूसरी कक्षा में जानेंगे कि रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, उनकी परिभाषाएं और साथ में उनके उदाहरण। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो ये वीडियो, आपको लगता है कि आपने इससे कुछ सीखा है, तो प्लीज़ आप एक कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।